राम, सत्यागल, जय भीम। साथियों, लाइव पर हूं। आज पूरे देश में कोरोना महामारी पूरी तरीके से हावी हो गई है। तमाम लोग अचानक तबीयत बिगड़ती है और वो परिनिर्वाण की तरफ पहुंच जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हमारे मित्र एक शिव कुमार जी ही कोविड के हो गए, जबकि इन्होंने इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन के बाद भी जो है कोविड के शिकार हो गए और इस तरह के तमाम हालात बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा, वो पूरे देश में जो है कोई न कोई घटना जब से सरकार बनी है, और ऐसा लगता है कि सरकार के बनने के बाद जो नफरत का जो आधार पैदा हुआ है, तो वो देश में उस नफरत के कारण से लोगों में जो क्रियाशीलता भी कम हो रही है, और लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, जिसके कारण से कोरोना और ज़्यादा हावी हो रहा है। वो तमाम लोग जो काम से अलग हो रहे हैं, तो वो तमाम तरह के एक आर्थिक जो स्थिति है वो खराब हो रही है। उनका जो विकास से रास्ता कमज़ोर हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही है। दूसरा, एक कोरोना महामारी जो बीमारी का है, जिसे सरकार वादा तो बहुत करती है लेकिन रोक नहीं पा रही है। रोकने का कोई ऐसा उपाय नहीं कर पाए हैं कि वो खाली जनता को किस तरह से परेशान करें। वो उसको मास्क के बारे में, मास्क को लगाने के जो तमाम तरह के है कि फ़ायदे, उनको कैसे रोका जाए, उनको कर्फ्यू लगाया जाए। अगर यही चीज़ जो है सरकार इस देश के तमाम लोग से जो मदद लेकर या सहयोग लेकर वो काम अगर हो, क्योंकि पिछली बार जब बढ़ा था तो हम लोगों ने प्रयास किया बहुत, और इसके बाद भी बिना परमिशन के पत्र के ऐसे जो है भी जितना कम से कम या अधिक से अधिक मदद कर पाए, तो एक लखनऊ टीम के माध्यम से दसियों लाख का करीब जो है राशन पानी बंटवाया गया, उनको राहत दी गई। आज भी जो है, अब इस बार जो है इस स्थिति में कोई नहीं निकल रहा है, क्योंकि डर सबके अंदर है, और डर भी है। और दूसरा, जो पुलिस प्रशासन का जो कहर है, ये लोगों को और ज़्यादा मुसीबत पैदा किए है। और सरकार अगर आज भी अगर चाहे तो हर तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। समस्या तो समस्या है। आज वो किसान बिलों को वापस न लेकर वो उनको जो है धरने पर बैठाए हुए हैं। इतनी बड़ी महामारी है, तो इतने बड़े बिल को लाकर क्या करेंगे? उससे क्या हो जाएगा? उससे तो लोगों को नुकसान ही पहुंच रहा है, तभी तो वो बैठे हैं धरने पर। आज आपके जो है पक्ष में कहाँ हैं लोग? आप जो है, आपको अगर पक्ष में करना है तो आपको जो है नफरत को हटाना होगा और लोगों से मिलजुल कर काम करना होगा। और ये मैं वादा करता हूँ, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इसमें पूरा सहायक बन सकता है और पूरी तरीके से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। और लेकिन सरकार का सहयोग जरूरी है, चूँकि जो पावर है, जो ताकत है, वो उनके साथ है, और कानूनी तरीके से जो संरक्षण है वो उस पर उनका कंट्रोल है, जो कि लोगों को नफ़रत के उसमें ढांचे में बनाने का काम कर रहे हैं, नफ़रत में लाने का काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे की केवल घटनाएं पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मानव के विपरीत हों, मानव के हिंसक हों, ऐसा महसूस होता है। और ये अगर इसको सही तरीके, आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें तमाम तरह के जो बयानबाजी आ रही है, जो उसके आदेश कर रहे हैं, लेकिन सरकार किस तरह से उससे निपटना चाहती है तो सरकार ये बता सकती है, लेकिन किसी पर संज्ञान लेना चाहिए। आज अगर इसको उस सिद्धांत को लगाया जाए, तो अगर लोगों को क्रियाशीलता में लाया जाए
कार्य से रोका ना जाए, कार्य में लाया जाए और इनको लोगों की जो एक्टिविटी जो कमज़ोर हो रही है वो ज़्यादा प्रभावित कर रही है लोगों को, और उसी से जो कोरोना और ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। अगर इनको जो है मास्क लगाना ठीक है, उसका एहतियात बरतना ठीक है, लेकिन उनको बिल्कुल स्थिर कर देना ये जो है कमजोरी है, ये कोरोना को बढ़ाने का और ज़्यादा ताकत दे रहा है। इसलिए जो है मैं सरकार से अपील करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ सरकार से कि सरकार इसको संज्ञान में ले और ये इस तरह के जो कामों में सहायक बनना चाह रहे हैं उनको साथ जोड़कर काम करें। तो तमाम जो जिन्हें आज काला बाजारी जो है, आज इस पर भी छूट देना चाहिए कि वो इस जो काला धन है, अगर किसी के पास है स्टोर, अगर ये ब्लैक मनी अगर हो गई है तो उसे लोगों के लिए उपयोग करें और उसे सरकार को छूट देना चाहिए कि वो लोग पैसा लगा सकते हैं, वो लोग तमाम इस तरह के अस्पताल वगैरह ये तमाम तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस पर कोई जांच नहीं होगी, कोई उस पर काम नहीं होगा। इस तरह को सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इसमें भी लोगों को अनुमति दे तो वो लोग जो स्टोर है पैसा तो वो कायदे से लग जाए और उसके सहायक बन जाए लोगों के। तो ये तमाम तरह से जो कोरोना का सिस्टम है इसको रोकने में सहायक बन सकता है और जीवन बचाया जा सकता है। और इस तरह के तमाम साथी ऐसे हैं जो को मिलजुल के काम कर सकते हैं, उसको उस सिस्टम में बांधा जाए। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ये घोषणा करती है, ये मतलब आप अनुरोध करती है सरकार से कि अगर आंदोलन को इसको अगर मौका दिया जाए तो ये आपके इस देश के इस महामारी में बहुत बड़ी सहायक का काम कर सकते हैं और इससे जो है काफ़ी रोकथाम हो सकती है। लेकिन इसके तो बृहद काम हैं और इसके जो है हर स्तर पर जो है आपको उसको देखना होगा और इस तरह से लोगों को कैसे काम से लगाया जाए, क्योंकि कैसे काम में भी बढ़ोतरी हो, कैसे उनका शरीर क्रियाशीलता में रहे जिससे कि एक्टिविटी कमज़ोर ना हो शारीरिक, जिससे एक्टिविटी जब कमज़ोर नहीं होगी तो कोरोना कमज़ोर पड़ेगा। कोरोना जो है जो इफेक्ट हो रहा है तो उसको स्थिर होने पर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और उसको अगर क्रियाशील बनाए तो फिर अच्छा रहेगा। और मास्क की बात है तो मास्क भी बहुत लगाना तो नुकसानदेह है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नुकसानदेह है, तो ये अगर दोबारा वो वापस जाएगी तो और ज़्यादा नुकसानदेह होगी। इस पर भी सर्च होनी चाहिए और इसका भी कुछ उपाय और होना चाहिए, क्योंकि मास्क बहुत फ़ायदेमंद ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर अंगोछा वगैरह लगाया जाता था तो वो भी ठीक था, लेकिन अब तो अंगोछा को नहीं मान्य है, अब तो केवल मास्क को ही आधार मानकर उस पर जो है एक कार्रवाई कर रहे हैं, उसको जो है जुर्माना लगा रहे हैं। इस तरह का जो काम हो रहा है तो ये देश के लिए फ़ायदे के साथ साथ नुकसान का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो लोगों का जो है बीमारी की तरफ ज़्यादा ले जा रहे हैं, लोगों को काम से रोककर उनको आर्थिक प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हैं, तो साइड इफेक्ट बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसको भी हम संज्ञान में रखकर इसको काम करें, जिससे कि ये देश मजबूत की तरफ चले, विकास की तरफ चले और इस कोरोना से निजात पाने की तरफ चले। अगर इससे तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो नागरिकता की समस्या हो, चाहे ये समस्या, इन समस्याओं को भी इसमें समाधान की तरफ चलना चाहिए, जिससे दिखाई दे कि यह भारत सबका है और सबके साथ है। सरकार सबके लिए काम कर रही है, सरकार किसी एक व्यवस्था या एक समुदाय के लिए नहीं है, सबके लिए है, तभी हर तरह का निजात मिल सकता है। अन्यथा एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके एक दूसरे को जो है कटघरे में खड़ा करके लोगों को नुकसान सबको होगा। इससे मैं इसी बात से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस देश के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि साथियों, आप लोग मिलजुल कर काम करने का काम करें, आप सिस्टम से आए। और मैं तो ये चाहूँगा कि यदि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करें और संसाधन को करें तो फिर ये देश पूरी तरीके से स्थिर हो सकता है और पूरा जो है देश की जो है क्रियाशीलता बढ़ सकती है, देश विकास की तरफ बढ़ सकता है और इससे भी राहत मिलेगी, कोरोना महामारी से भी, और जो किसान आंदोलन है, जो तमाम तरह के इस तरह के समस्याएं हैं, उनसे भी राहत मिलेगी अगर हम जो है इस आंदोलन के साथ खड़े हों
और चूँकि ये हर स्तर पर काम कर रही है, मानव विकास के लिए काम कर रही है। और इसको जो वो तो सारा सिस्टम ये है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र अगर देश के लिए, समाज के लिए अच्छा एकता और प्यार मोहब्बत को बांधता है, ये अगर सरकार बना सकता है तो उसी आधार पर उसका जो आधार है प्रतिनिधित्व को अगर पूरे देश में स्थापित किया जाए तो ये देश विकासयुक्त हो जाएगा और सब व्यक्ति खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे और हर व्यक्ति जो है काम से जुड़ जाएगा। और ये सिद्धांत इसीलिए चलाया जा रहा है कि यही एक सिद्धांत है कि देश को हर मुसीबत से बचा सकता है, लोग हर स्तर में विकास की तरफ बढ़ेंगे और हर परेशानियों से निजात पाने का काम करेंगे। इसलिए सारे लोगों से मेरी ये अपील है और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर इसमें कोई संसाधन लगाता है तो वो उसका रिकवर, उसका पैसा वापस के लिए भी सिस्टम है, उसका पैसा वापस होगा और कई गुना करके वापस होगा और इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान होगा तो सामाजिक स्तर बढ़ेगा और इसमें बढ़ेगा जो राजनीतिक स्तर भी बढ़ेगा, जिससे कि लोगों के प्रतिनिधित्व का आधार बढ़ेगा। तो आज जो है जब आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो हर व्यक्ति मजबूत हो सकता है। इसलिए सारे लोगों से ये अपील है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, इससे जुड़े भी और आपको हर समस्या से निजात पाने का एक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है। और इसलिए मेरा ये अपील है कि आप लोग इससे जुड़ें, सदस्य बने, सदस्य बनकर आप हर स्तर का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।